अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होंडा 1981 मॉडल तो मैंने पार्ट्स में वीडियो वैसे ही बना दी है, और अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई कि मैंने उस बाइक को कैसे रिस्टोर किया है जेन्युइन हालत में। तो ये सीन है कि आज हम लोग पेट्रोल एवरेज टेस्ट करने वाले हैं इस बाइक का, और बिल्कुल टाइट वाला होने वाला है। यूट्यूब पे तो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा एवरेज टेस्ट। तो सीन ये होने वाला है कि भाई इसका जो मीटर है होंडा 1981 मॉडल जो मेरे पास मैंने रिस्टोर करी है उसका मीटर है। तो अभी मैं आपको पहले ही गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में मुसीबत ना हो कि जब मैं आपको कैलकुलेट करके इसकी अमाउंट निकालूंगा। तो जो इसका मीटर है इसका चलवा दिया था, लेकिन सीन ये हुआ कि जब मैंने खोला था तो उसमें ऑयलिंग नहीं करी। ऑयलिंग की वजह से ये स्लो चल रहा है, मीन्स के 20-25 किलोमीटर स्लो चल रहा है। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ कि 1 लीटर बोतल हमने पेट्रोल पंप से भरवाया है, और 1 लीटर जैसे हम रोज करते हैं हमने पहले भी किया, 150 का किया जीडी का किया, और YBR पता नहीं कितनों का किया। तो जितनों का हमने पेट्रोल एवरेज टेस्ट किया है तो आप उसी लिहाज से ये भी चलेगा। बस ये है कि इसकी कैलकुलेशन के बाइक के किलोमीटर पे नहीं होगी, हमारे हिसाब से होगी। मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो मेरा जो घर है वो सेंट्रल में है, कराची के। तो सेंट्रल से हमने रूट जो हमने चूज किया था 3 अट्टी वाला लोग अगर जो जिसको कराची को पता है तो वो वाला रूट, एक 3 अट्टी वाला रूट भी जाता है, एक बोर्ड ऑफिस वाला, काफी रास्ते जाते हैं सदर को। तो हम लोग ने प्लान ये किया था कि हम सीव्यू जाएंगे और वहां पे इसकी एवरेज टेस्ट करेंगे, क्योंकि रात का टाइम काफी था और कराची में स्नैचिंग का काम ज्यादा होता है टाउन की तरफ बानिस्बत उस तरफ, और सरजानी साइड जाने के बजाय निकाला। तो हम डायरेक्ट 3 अट्टी वाले रूट को पकड़ते हुए हम लोग गए टावर से फिर हमने सीव्यू गए। लॉन्ग लिया हमने जानबूझ के कि पेट्रोल खर्च हो, मुझे पता था कि ये चूहा टंकी है, इसने पेट्रोल खर्च कम ही करना है। तो हम लोग वहां तक गए, जैसे कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। पेट्रोल आधा हुआ जब हम लोग सीव्यू की मेन सीव्यू पे पहुंच गए, चंकी मंकी की तरफ। तो सीव्यू से आगे फिर हम लोग क्लॉक टावर तक गए, जो अलग क्लॉक टावर है, एक टावर अलग है और एक क्लॉक टावर सीव्यू वाला क्लॉक टावर जो कि मैं आपको मैप पे भी दिखा रहा हूँ, वो वाला क्लॉक टावर। वहां से हम लोग ने वापसी ली और उसके बाद अपने घर पे 3 ही हट्टी की तरफ से सेंट्रल में वापस जाने लगे। तो ये निकल कर आया 1 किलोमीटर, और वो जो पेट्रोल था उसी पेट्रोल पे चल रही, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था वीडियो में। तो उसी पेट्रोल पे ये बाइक चल रही है, और ये हमें सीव्यू भी लेके गई। 3 अट्टी वाले रूट से हम लोग 15 किलोमीटर गए टावर तक। फिर हमने 15 किलोमीटर के बाद, बोतल लगाने के बाद बता रहा हूँ, फिर हम लोग ने 15 किलोमीटर के बाद गए सीव्यू, वो लगा 12 किलोमीटर। प्लस इसके अंदर आप वापसी का रास्ता ऐड करो तो वापसी हम लोग गए शॉर्ट रास्ते से, 2 तलवार वाले रास्ते से, तो वो हमें पड़ा 22 किलोमीटर। तो जितनी भी कैलकुलेशन होगी, अगर मैं ऊपर नीचे गलत हूं तो वो मैं लिख दूंगा, क्योंकि मैंने मैप के थ्रू सारी निकाल ली और जो बोतल थी वो भी खत्म हो गई थी। तो समझ लो ये इसने हमें लेके भी गई और वापस भी लेके आ गई। तो ऐसा सीन हुआ था कि पेट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया और 1 लीटर बोतल हमें सीव्यू भी घुमा कर आ गई। काफी आगे तक हम लोग सीव्यू के गए और वापसी आ गए। तो इसका पेट्रोल एवरेज निकला ही है। तो वही हुआ जो कि कैलकुलेशन मैंने की हुई थी। इसने एवरेज दिया 2 बंदों के साथ, क्योंकि हम 2 लोग गए थे, 49 की एवरेज दी तकरीबन। 49, आप इसको 50 भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि हम काफी उधर उधर घूमे भी। तो आप समझ लो कि इसने 50 की एवरेज दी है। 50 की एवरेज के साथ 2 बंदे हम लोग गए। और अगर इस बाइक को और प्यार से निकालो ना, मतलब हम लोग तो गए थे रगड़ के यूज करी कि भाई हमने नॉर्मल रूटीन में हमने निकालना है पेट्रोल एवरेज, ये नहीं कि स्लो गए थे। हम लोग भगाते हुए बाइक लेके गए थे, क्योंकि ये पुरानी बाइक हैं, पुराने कार्बोरेटर हैं। इनमें सीन ये होता था कि आप इसको नॉर्मल स्पीड पे रखोगे कि एक दरमियानी स्पीड पे चलती रहेगी, एक मेंटेन स्पीड पे ये इसको आप जितना रखोगे ना उतने अच्छे एवरेज आपको निकाल के देगी। और ये भी है कि आपने इसको ज्यादा भगाना नहीं है और ज्यादा स्लो भी नहीं रखनी, तो ये आपको अच्छी एवरेज निकाल के देती है। लेकिन हमने उस तरीके की बाइक नहीं चलाई, अगर वैसे ही चलाते तो उससे भी डबल एवरेज निकल के आनी थी। लेकिन 2 बंदों के साथ हमने रगड़ के यूज करी, क्योंकि हमें निकालनी ही रफ वाली एवरेज थी, नॉर्मल वाली एवरेज नहीं निकालनी थी। के वाला ऑप्शन चूज किया था कि तेज ही चलानी है बाइक, और 2 बंदों के साथ वेट भी अच्छा खासी है हम दोनों का, दोस्तों का। तो उसके साथ इसने दी तकरीबन 50 की एवरेज। और 1981 मॉडल स्टॉक, और वो आज भी 50 की एवरेज दे रहा है। यहाँ अगर हम लोग नई बाइकें लेते हैं ना, वो अगर शुरू में दे रही होती हैं 50-55 एवरेज दे रही होती ना, और अगर हम उनकी मेंटेनेंस नहीं करें तो वो अपना एवरेज तोड़ देती हैं। ये मैं अपनी आंखों देखी बात बोल रहा हूँ आपको। और ये बाइक बेचारी 1982 की मॉडल है और ये अभी 50 का एवरेज दे रही है। अगर मैं चाहता ना तो इससे और भी अच्छा एवरेज निकाल लेता,
एक तो सिंगल में चला के और दूसरा ये कि इसको प्यार से चला के, लेकिन वही मैंने आपको सीन बताया। तो ये थी आज की वीडियो। सोचो आप यार 1981 का मॉडल आपको 50 की एवरेज दे रहा है और आज की बाइकों का क्या हाल है। तो ये भी है कि यार आज की बाइकों में कंफर्ट भी है और हम लोग खुद ही मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से बाइक की रेट लग जाती है और वो अपना एवरेज छोड़ती चली जाती है, 4-5 ऐसे करके अपना एवरेज छोड़ती रहती है। अगर हम प्रॉपर उसको मेंटेन कराएं, उसके प्लग व्लग जो चेंज होने वाली चीजें हैं उसको एयर फिल्टर चेंज करवाएं टाइम पे, तो वो अपना एवरेज बरकरार रखेगी। हम लोग वो सब करवाते नहीं, जिसकी वजह से एवरेज टूटती है। तो ये थी यार आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।